ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सॉरी गुड इवनिंग। सात कितने बज रहे? 15 बजे। टाइम नहीं, टाइम दिख रहा ना? कोई नहीं देखता क्या? ठीक है, चलो। सवाल है ऑसिलेशन 2020 एमएचटीसी, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है अ मास ऑफ 64 ग्राम मेड टू ऑसिलेट टर्न बाय टर्न ऑन अ डिफरेंट स्प्रिंग ए एंड बी. Spring A and B has force constant 4 Newton per meter and 16 Newton per meter. T1 and T2 are the time period of oscillation, the A and B respectively. Then what will be the value of T1 plus T2 divided by T1 minus T2? मतलब अगर आप एक बात ऑब्जर्व करें तो आपको वो बोल रहा है दोनों के टाइम पीरियड का एडिशन डिवाइडेड बाय दोनों का सब्ट्रैक्शन का रेशियो कितना रहेगा। मतलब ये बात तो पक्की है कि मुझे पहले दोनों के टाइम पीरियड निकालने हैं। चलो निकाल लेते हैं। मान लो पहला ये स्प्रिंग है, इसका ये आपका स्प्रिंग लगाया, ये ब्लॉक लगाया, ब्लॉक है 64 ग्राम और ये आपका K1। बाद में वही ब्लॉक लगाया दूसरे स्प्रिंग को जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 और अगेन 64 ग्राम आपका क्या है मास। इसने ऑसिलेशन किया टाइम पीरियड T1 से, इसने किया T2 से। अगर मैं दोनों के ऑब्जर्व करूं तो मेरा टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला क्या बेटा? T बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाय k। दोनों का मास सेम है क्या अलग अलग? मतलब m का कोई रोल, दोनों के लिए 2 पाई भी कैसा हो जाएगा? सो कैन आई डायरेक्टली राइट T बाय रूट k प्रोपोर्शनलिटी के अनुसार। तो इसको T1 K1 अगर दिया तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा T1 का? T1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट K1, T2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट K2। अगर T1 बाय T2 निकाला तो क्या रूट में उल्टा होके मतलब K2 बाय K1 बन जाएगा और दोनों वैल्यू है मेरे पास। चल आजा बाजू। तो T1 बाय T2 इक्वल्स टू K2। K2 कितना बोला? वो दो नंबर की स्प्रिंग का 16, 16 बाय 4, 16 बाय 4 कितना होता भाई? 4 होता। और T1 बाय T2 ये 2 हो गया तो T1 कितना आ जाएगा? 2 T2। अब अपने को निकालना ये है। आ जाओ इधर। कैसे निकालेंगे? सिंपल एकदम कैलकुलेशन, इतने भी सिंपल नहीं है, थोड़ा इसको छोटा कर देंगे अपन। अब जो निकालना है वो लिख दो। हमें चाहिए क्या चाहिए? हमें T1 माइनस प्लस है ऊपर T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। T1 का वैल्यू कितना है? 2T2 प्लस T2। अरे भाई T1 की जगह पे T1 का वैल्यू पुट किया, डिवाइडेड बाय T1 का वैल्यू क्या है? 2T2 माइनस T2। माइनस करो 2T2 प्लस T2 3T2, माइनस करो 1T2। दो में से क्या है? T2 गेट 3/1 माने कि 3:1, 3:1 ऑप्शन नंबर सी। आ गया समझ में? रॉकेट साइंस से सिंपल कैलकुलेशन से बन गया। करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेने का। चलो क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है? नाही कंटिन्यू मग तेच तर म्हणतोय मग मी। चला काय बाबा? सवाल 2025 का है ना? अच्छी बात। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सिंपल पेंडुलम, ठीक है, दो सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है। टू सिंपल पेंडुलम आर 4:3 एट सेम प्लेस, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लेंथ विल बी। अब मेरे को एक बात बोल, टाइम पीरियड का फॉर्मूला T बराबर 2 पाई रूट K बाय M होता है, M बाय K होता है। क्या होता है? M बाय K। लेकिन ये किसके लिए होता है मालूम है क्या? लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा अपन ने, स्प्रिंग के लिए। लेकिन यहां बात हो रही है लेंथ की, तो फॉर्मूला पेंडुलम का हो जाता है T बराबर 2 पाई L बाय G। सही है। मतलब टाइम पीरियड और लेंथ का रिलेशन कुछ इस प्रकार है, बट सवाल में मुझे दिख रहा है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम पीरियड के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। माने कि अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए तो टाइम पीरियड को क्या करना पड़ेगा? उल्टा। सो कैन आई राइट फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ G बाय L। सो वी कैन से दैट सो फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ आर इनवर्सली। सो मुझे बोल बेटा n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट L। अब 1:1 का खेल खेल लो। मेरे हिसाब से आपको N1 अपॉन N2 दिया वाला है। कितना दिया है बेटा? 4:3 माने कि 4/3। तो N1 बाय N2 क्या हो जाएगा? रूट में L2 बाय, उल्टा क्यों हुआ रे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो N1 बाय N2 का वैल्यू कितना है? 4/3 रूट में L2 बाय L1 स्क्वायरिंग बोथ साइड
16/3, 16/9 स्क्वायर, इसका भी लिया इसका भी लिया, और ये हो जाएगा आपका L2 बाय, लेकिन तुझे पूछा क्या है, रिस्पेक्टिव लेंथ, माने कि आपको L1/L2 पूछा है, 9/16, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, डाउट कोई, बढ़ो आगे, चलो बेहतरीन, क्या है, चलो अच्छा सवाल है 2025 का, अगेन समझते हैं। सवाल बोला गया है कि इफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग इज 2 सेकंड, मतलब स्प्रिंग की बात हो रही है, उसका मास m अटैच है और उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। इफ द पीरियड ऑफ सस्पेंडेड मास ऑफ 4m, मास अगर हम 4m कर दे, 4 मीटर नहीं 4m, 4 गुना कर दे, तो नया सेम स्प्रिंग के ऊपर, तो नया टाइम पीरियड क्या रहेगा। देख बड़ा 2025 का सवाल है, तो अगर ऐसे सवाल करके भी जाता है, और एक बात याद रख, ऑसिलेशन बोले तो टाइम पीरियड, तो अगर देख रहा है क्वेश्चन का लेवल, तो वो घुमा फिर के कहां आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन टाइम पीरियड के ऊपर ही। तो आप लॉजिकली रेडी रहो कि क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो वी नो दैट द फॉर्मूला t बराबर 2 पाई अंडर रूट m/k। अगर मैं देखो यहां पर बदल रहा, क्या मालूम है क्या, वो मास बदल रहा, स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा है, सेम, तो k की तो बात ही नहीं आ रही। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं तो किसके पेट में दर्द हो रहा, क्या t प्रोपोर्शनल टू m, सो t1/t2 इज नथिंग बट रूट m1/m2, आई थिंक सो t1 2 सेकंड है, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे अपन, सो 2 डिवाइडेड बाय t2 इक्वल्स टू m1 कितना है m, और बाद वाला मास कितना कर दिया 4m, तो क्या ये 1/2 आ जाएगा, 2/t2, ये इधर 2 गुणा 2 बराबर t2, माने कि कितना 4 सेकंड। अब यही सवाल कर रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चुटकियों में हो जाता है, मतलब ये नहीं है हर सवाल से ऊपर रहेगा, बट कुछ सवाल आपको ऐसे भी यहाँ पर दिखाई देंगे कि जो बन सकते हैं, बन जाते हैं, स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलो सवाल नंबर अगला देखेंगे अपन, क्या है ये, अच्छा सवाल है, बेहतरीन है, थोड़ा टाइम लेगा ये सवाल, ठीक है, आई थिंक सो जेई मेंस का है, ऑसिलेशन के ऊपर। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। velocity of particle executing SHM varies with displacement। अच्छा, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी बदल रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, और इक्वेशन ये कुछ गिवन है आपको, 4v² बराबर 50 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बोला द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/7 सेकंड, द वैल्यू ऑफ x विल बी, न्यूमेरिकल मेथड क्वेश्चन है, कर लेंगे, कोई डर वाली बात नहीं हमको, इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूं मैं, जगह हमें लगेगी। रेडी भाई, पहले गिवन लिख ली, गिवन की अगर बात करूं तो गिवन है मुझे 4v² बराबर 50 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं अगर इसे ऐसा भी कुछ चलेगा, v² बराबर 1/4 ब्रैकेट 50 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अगर मैं रूट ले लूं तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, v बराबर 1/2 रूट में 50 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है। और मैं अगर दिमाग लगाऊं तो क्या मैं इसे 1/2 रूट में वो 50 को रूट 50 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखो तो चलेगा ना। और इसको देख के मुझे किसके तो भी याद आई, मुझे याद है v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन वी कैन से दैट ओमेगा इज 1/2, करेक्ट है, और a इज व्हाट बेटा रूट 50। अब हमें निकालना क्या है, ये मैंने जस्ट अभी इक्वेशन के साथ खेला और ये निकाला, अभी मेरा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान नहीं है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, तो क्वेश्चन इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, माने कि मुझे कुछ भी करके टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो भैया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω, सीधी बात, नो बकवास। तो t जैसे का वैसा 2π/ω, ओमेगा की वैल्यू गिवन है 1/2। गणित बोलता है नीचे वाला 2 किधर जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो क्या ये 4π हो गए, सही है। सो मेरे पास जो टाइम पीरियड कितना आया तुम्हारा 4π, ठीक है, और मेरे साथ पाई का वैल्यू गिवन है आपको 22/7, सो t बराबर 4 इंटू 22/7, सो आंसर आ जाएगा 44, ओके 88/7। अब मुझे बोल, तेरा जो गिवन आंसर है वो कितना है
x बाय 7, तो x बाय 7 से अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा x कितना आ रहा है 88, यहाँ टाइप कर लो 88, आपका काम हो गया। ठीक है, चलो कट कर।